नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर मिलने वाली ग्रेच्युटी बेनिफिट्स की। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है। इसको लेके बहुत सारे रूल रेगुलेशंस अभी आने बाकी हैं, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आने बाकी है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इसको लेके। तो इसी दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रेच्युटी रूल्स को लेके अपना क्लैरिफिकेशन निकाला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के को ऑप्ट करने वाले लोगों को भी ग्रेच्युटी बेनिफिट्स मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी निकाला गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस की तरफ से निकाला गया है। ये 18 जून 2025 का प्रेस रिलीज है जिसमें ये कहा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉयज ऑप्टिंग फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने भी अपना एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है जो 18 जून 2025 का है, जिसमें भी ये बात कही गई है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट करने वाले लोगों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी का बेनिफिट दिया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है उसको देख सकते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या होता है और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आप इसके बेनिफिट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सारे रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। वैसे तो ग्रेच्युटी बेनिफिट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ हम चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस है, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो रिटायरमेंट वैसे ग्रेच्युटी आपको ये भी बता दूं कि वैसे ग्रेच्युटी कई टाइप के होते हैं, जैसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, सर्विस ग्रेच्युटी, लेकिन हम यहाँ पे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये क्या होता है और इसके अंदर कितना पैसा मिल सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सारे रिटायरमेंट लेने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट या रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। इसके लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस जरूरी है। 5 साल से अगर कम सर्विस है तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। 5 साल से कम सर्विस के केस में दूसरे टाइप की ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी नहीं मिलती। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने का जो एक फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा होता है तो उस समय उसका जो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस है उस महीने का, रिटायरिंग महीने का, उसका 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ईच कंप्लीटेड 6 मंथ्स पीरियड। अभी मैं इसका कैलकुलेशन भी आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस फॉर्मूला को बस एक बार देख लीजिए कि ये 1/4 ऑफ बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस होता है। मैक्सिमम लिमिट जो इसका है वो 16.5 टाइम्स ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब कि बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 16.5 गुना से ज़्यादा नहीं मिल सकता। और इसके ऊपर भी एक सीलिंग है 25 लाख का। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने मोटा मोटा राउंड फिगर लिया है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाए। तो अगर हम मानते हैं कि किसी रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट का बेसिक पे प्लस डीए उसके रिटायरमेंट के मंथ में 1 लाख रुपए है और उसने टोटल 30 साल की सर्विस की है जो कि उसका क्वालिफाइंग सर्विस है, तो 30 साल के सर्विस में उसके 60 6 मंथली पीरियड होंगे। 6 मंथली पीरियड का मतलब होता है कि 6 महीने की अवधि। 1 साल के अंदर 2 6 मंथली पीरियड होंगे, तो 30 साल के अंदर 66 मंथली पीरियड होंगे। तो ग्रेच्युटी के फॉर्मूले के हिसाब से, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के फॉर्मूले के हिसाब से 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 15 लाख आता है। 15 लाख का मतलब हो गया उसके 15 महीने की सैलरी बन रही है। तो ये 16.5 महीने की अपर लिमिट से भी कम है और 25 लाख के लिमिट से भी कम है। तो ये 15 लाख का जो ग्रेच्युटी है वो रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ये लिमिट क्रॉस कर जाता है और अपने अपर लिमिट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ग्रेच्युटी का अमाउंट। तो अगर हम माने कि किसी रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए जो है वो 2 लाख रुपए है और उसने कुल 35 साल की नौकरी की है, तो 35 साल की नौकरी में टोटल 6 मंथली पीरियड 70 हो जाएंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ग्रेच्युटी का अगर हम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 70, तो ये 35 लाख रुपए आता है। 35 लाख रुपए का मतलब हुआ कि ये 17.5 महीने का उसका बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर होगा। तो जैसा अभी हमने देखा कि मैक्सिमम जो पेमेंट रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हो सकता है वो 16.5 महीने का ही हो सकता है, यहाँ ये 17.5 महीने का बन रहा है, तो ये उससे ज़्यादा है। तो अगर हम 16.5 महीने का कैलकुलेट करें तो 16.5 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख ये
33 लैक्स आता है। 33 लैक्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट है वो 25 लैक्स का है। तो ये 25 लैक्स पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो ग्रेच्युटी उस रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे होगा वो 25 लैक्स होगा। तो इन दो एग्जाम्पल से, बेसिक एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपके केस में आपको ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना मिल सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर पे कमीशन के साथ ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिवाइज होता है। 7th पे कमीशन में इसको 20 लाख बढ़ाया गया था। साथ ही पे कमीशन ने यह भी बता दिया था कि जब डियरनेस अलाउंस 50% होगा तो इसको 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली जब डियरनेस अलाउंस 50% को एक्सीड किया तो अपने आप ये लिमिट 20 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गई थी। अभी आपको पता है कि 8th पे कमीशन भी बनने वाली है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट पे कमीशन में भी इस लिमिट को और बढ़ा दिया जाए। जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, ग्रेच्युटी लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो लोग यूपीएस को ऑप्ट कर रहे हैं उनको भी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का बेनिफिट, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के साथ साथ जो बाकी भी ग्रेच्युटीज़ हैं, सर्विस ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी, उनका बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरीके से सरकार ने अपने इस क्लैरिफिकेशन से यूपीएस को एनपीएस के बराबर लाने की कोशिश की है, थोड़ी क्लैरिटी दी है, जिससे कि लोगों का डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।